परशुराम। बड़ौद विधानसभा के गांधी गांव में बसपा प्रत्याशी अंकित शर्मा का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। जनसभा को संबोधित करते हुए अंकित शर्मा ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा ने महंगाई बढ़ाकर गरीबों की दशा को खराब कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है एकजुट होने का। जिस प्रकार आप सभी ने मिलकर 2012 में लोकेश दीक्षित को विजय दिलाई थी, उसी प्रकार अपने बेटे, अपने भाई को प्यार व अपना आशीर्वाद देकर विजय दिलाए। उन्होंने कहा कि मैं आपके मान सम्मान को कभी ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। मेरे आदरणीय बुजुर्गों, मेरी युवा शक्ति, मैं आप सबको नमन करता हूं, चरण स्पर्श करता हूं और आप इतनी संख्या में मुझे सुनने के लिए आए, इसके लिए आपका ऋणी हूं, आभारी हूं। साथियों, ये समय वो समय है जब हमें एक होकर दिखाना है और ब्राह्मण समाज तो हमेशा एक ही रहा है। ब्राह्मण समाज ने 2012 में लोकेश दीक्षित जी की जीत सुनिश्चित की थी। आज मुझे अपने समाज को जो प्यार, जो आशीर्वाद, स्नेह मिल रहा है, वो जितना मैं कहूं शब्दों में मैं उसको बयान नहीं कर सकता हूं। आप लोग मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, आप लोग मेरी आंख नाक हैं, आप लोग मेरी आन बान शान हैं। साथियों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपका बेटा, आपका भाई आपके बीच में आया हूं। इसमें आप सबसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, चाहे हम किसी भी पार्टी के हों, हमारी सोच किसी भी विचारधारा की हो, लेकिन जब आपके बेटे को, आपके भाई को सम्मान किसी भी पार्टी ने दिया है तो आपका परम कर्तव्य बनता है कि आप उसके हाथ मजबूत करें। साथियों, मेरे सम्मानित मतदाताओं, हम ये देख रहे हैं और खासतौर से इस चुनाव में विशेष तौर पर देखा जा रहा है, हमारे जो विपक्षी दल हैं वो किस तरीके से अपनी जात, जो उनकी जातियां हैं, वो स्वतः ही उनके साथ जुड़ चुकी हैं। अब वो हमें तोड़ने का प्रयास करना शुरू करेंगी। दोनों कैंडिडेट, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो या वो राष्ट्रीय लोकदल का हो, दोनों एक ही जाति से आते हैं और दोनों के साथ ही वो जातियां उनकी चल रही हैं और खूब रस्म कसी इतनी जबरदस्त तरीके से चल रही है क्षेत्र में कि मां बहनों की कस्में दी जा रही है एक दूसरे को कि इस बार मुझे दे दो। भाजपा वाला कहते हैं मुझे दे दो, राष्ट्रीय लोकदल वाले कहते हैं मुझे दे दो अपनी वोट। तो वहां तो रस्साकशी चल रही है। आपका चुनाव का समीकरण क्या बनता है? आपका चुनाव है 42,000 दलित भाई हैं इस सीट पे और 37,000 ब्राह्मण त्यागी भाई हैं हमारे। 77,000 वोट का आपका चुनाव है साथियों। इन दोनों का चुनाव 57,000 वोट पे चल रहा है। हमारे जाट भाई 57,000 की संख्या में है साथियों, और उसमें भी हमें आशीर्वाद उनका मिलेगा और आप लोगों के माध्यम से ही मिलेगा। जितनी हमारी 35 जातियां हैं, आप सब मेरे से बड़े हैं, मेरे सम्मानित हैं। आप भली बात ही जानते हैं कि ब्राह्मण समाज जब किसी के साथ जुड़ जाता है तो वो समस्त 35 जातियां उसके साथ अपने आप चल जाती हैं। हमें बटना नहीं है, मेरा विशेष अनुरोध है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि हम किसी भी पार्टी की विचारधारा के हो सकते हैं, लेकिन इस समय हम पहले ब्राह्मण हैं और आपका बेटा, आपका भाई आप ही के समाज से आता है और आप जो ठान लेंगे उसे दुनिया की कोई ताकत काट भी नहीं सकती। ये भी मैं आपको विश्वास दिला के कह सकता हूं। अंकित भैया जिंदाबाद, अंकित भैया जिंदाबाद, अंकित भैया जिंदाबाद। साथियों, ये 77,000 का आपका चुनाव शुरू हुआ है। इसके बाद जब आपके साथ, चाहे वो हमारे नाई भाई हो, हमारे कश्यप भाई हो, हमारे धीमर भाई हो, जोगी हो, बैरागी हो, ये सब आपको देखते हैं, ये हमें देखते हैं, ये अंत तक ये देखते हैं कि ब्राह्मण समाज कहां जा रहा है और जिस ओर भी ब्राह्मण समाज जाता है ये सब अपने आप ही आपके पीछे चल देते हैं।
कितने लोग मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं? हाथ उठा के बताएं। कुल मिला के हमारा समाज जो पूर्ण रूप से, मुझे आशा ही नहीं, भरोसा भी है, उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास भी है कि आप अपने बेटे, अपने भाई के साथ कंधे से कंधा मिला के अपने भाई बेटे का सहयोग करेंगे। और एक चीज और मैं आपसे कहना चाहता हूं, विशेष तौर पे हमें जो जीत सुनिश्चित करनी है वो इस तरीके की सुनिश्चित करनी है कि अन्य कोई भी दल हो, उसको हम एक मैसेज ये दे दें कि ब्राह्मणों की जो हत्याएं सरकार में हुई हैं, मेरे पास लिस्ट है, पिछले 5 सालों में 310 ब्राह्मणों की हत्या की गई है सरकार में। अगर उनमें से कुछ बदमाश थे तो क्या और जातियों के बदमाश हमारे आसपास नहीं घूमते हैं? वो किसका संरक्षण प्राप्त है? ये 310 कत्ल करने वाली सरकार को हमें ये मुफीद जवाब देना होगा कि जब ब्राह्मण इसके साथ जुड़ गया तो ब्राह्मण बनाना भी जानता है और ब्राह्मण उखाड़ना भी जानता है। आपसे मेरी विनती है, विनम्र निवेदन है कि इस पवित्र गांव गाधी ने जो प्रण आज लिया है, ये प्रण हमें पूरी बड़ौद विधानसभा क्षेत्र को दिलवाना है। आपको निकलना होगा अपने बेटे के लिए, अपने भाई के लिए, आपको निकलना होगा क्षेत्र में, आपको जा जाके अपने समाज में बैठना होगा और उन्हें ये समझाना होगा कि ये पार्टी का चुनाव नहीं हो रहा है, ये हमारे समाज का चुनाव हो रहा है। और जब हमारा समाज एक होकर चल देगा, साथियों, सुबह 10 बजे सीट आप जीत के दिखा दोगे, ये बिल्कुल विश्वास है। आप लोगों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये आई है। हर व्यक्ति अपने समाज के बारे में सोच रहा है और सोचता रहता है, सोचता आ रहा है, और आज से नहीं, ना जाने कितनी सदियों से। हम बुद्धिजीवी हैं, हमें सबसे पहले अपनी बिरादरी के बारे में ही सोचना है, जैसे सब बिरादरी सोचती है। तो साथियों, मेरे आगे भी कुछ कार्यक्रम लगे हुए हैं, कुछ अगर मेरे से त्रुटि रह गई हो, कुछ गलती हो गई हो, तो उसके लिए बहुत